अगली सर्वांग समता दी है RHS सर्वांग समता, यानी कि यहाँ पर दिया है कि समकोण त्रिभुज की रचना करना जब इसका कर्ण व एक भुजा ज्ञात हो। यानी कि इसमें आपको सर्वांग समता का यूज करना है। RHS, R मतलब होता है राइट एंगल यानी कि 90 अंश, और H होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और S होता है साइड यानी कि एक भुजा। तो यहाँ पर आपको इस सर्वांग समता के बारे में भी दिया हुआ है कि इसका कथन दिया है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इन्हें समकोण कर्ण भुजा यानी कि RHS सर्वांग समता कहते हैं। तो जब भी आपको RHS सर्वांग समता लगा करके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हो तो आपको क्या देखना है कि कर्ण और एक भुजा, यानी कि कर्ण एक तो समकोण हो गया 90 अंश का वाला कोण, दूसरा उसके सामने की भुजा जिसको कर्ण कहते हैं, और तीसरी एक कोई साइड, दोनों में से कोई एक साइड। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें 90 अंश, ये कोण 90 अंश है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसके बाद ये वाली भुजा जो कर्ण है इसके कर्ण के बराबर होनी चाहिए, तो एक कोण 90 अंश बराबर होना चाहिए, कर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा दी गई हो जो कि संगत भुजा के बराबर हो, तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता लग करके दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग। अभ्यास 13E का जो पहला प्रश्न दिया है इसमें लिखा है कि नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हैं। परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 फिगर दिए हुए हैं, जोड़े में त्रिभुज दिए हुए हैं तीनों में, जिनमें आपको देख करके बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है, उनको सांकेतिक रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक त्रिभुज है ADB और एक त्रिभुज है ACB। तो इनमें से आपको देखना है कि RHS सर्वांग समता लगा करके कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो पहला जो चित्र दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे कि AB भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो C कोण दिया है 90 अंश का और यहाँ पर D कोण 90 अंश दिया है, तो एक कोण 90 अंश बराबर मिल रहा है। और 90 अंश के जो सामने की भुजा है तो इस वाले त्रिभुज में भी 90 अंश के सामने की भुजा AB है, और इस वाले त्रिभुज में भी 90 अंश के सामने वाली भुजा AB ही है, जो कि 3.5 सेंटीमीटर दी है। दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो एक हो गया हमारा राइट एंगल, यानी कि 90 अंश का कोण दोनों त्रिभुजों में संगत है और आपस में बराबर है। दूसरा उसके सामने वाली भुजा जो कर्ण होती वो भी दोनों में क्या है, ये तो कॉमन ही है, बराबर होगी। और साथ में एक साइड जिसकी AD दी है, इसकी BC साइड दी है। तो यहाँ पर RHS सर्वांग समता से जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हैं। और इसमें सांकेतिक रूप में कौन कौन त्रिभुज है किसके सर्वांगसम में है तो उसको लिखना है। तो जैसे मान लेते हैं पहला हम त्रिभुज लेते हैं ABC, इस वाले त्रिभुज को हम लिखते हैं त्रिभुज ABC। यदि इसका नाम हम त्रिभुज ABC देते हैं तो कौन सा त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर जो AB, इसके बाद हमने क्या लिया है C, तो ये वाला जो त्रिभुज है इसमें आपको क्या करना है कि BAD, क्योंकि यहाँ पर BC भुजा 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है AD भुजा, तो ABC, तो यहाँ से आपको लिखना है BAD, यानी कि AB के बाद BC, तो यहाँ पर BA के बाद AD। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जब ABC लिखा तो ABC में जो कोण A है, तो जो ABC त्रिभुज है उसका कोण A, तो जो त्रिभुज ADC है इसका कोण, जो ADB है इसका कोण B, यानी कि कोण A संगत है कोण B के। यहाँ से चलेंगे BAD, तो इसमें पहले लिख लीजिए आप यहाँ से BAD। अब आप देखेंगे जो त्रिभुज ABC को हम अलग बनाते हैं तो इसका कोण A और जो हमारा कोण बन रहा है BAD का कोण B, ये दोनों क्या है, संगत हैं। और इसका जो B कोण है ABC का, उसके A कोण के संगत आएगा, कोण C कोण D के संगत होगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज ABC है वो कोण BAD के संगत है। इसके बाद दूसरा चित्र यहाँ पर देखेंगे, एक AB भुजा दी है इसमें 3 सेंटीमीटर, इसमें AC भुजा 3 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर 90 अंश का कोण दिया है, कोण D, यानी कि ADB इसका नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर कोण ADC 90 अंश दिया हुआ है। तो 90 अंश का कोण है, उसके सामने की भुजा, यहाँ पर भी 90 अंश कोण है, उसके सामने की भुजा। तो इसमें हम कह सकते हैं जो कोण ADB है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। तो इसमें आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB, यहाँ से ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज
ADC के, यहाँ पर ADC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो कोण, जो भुजा AOD है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो भुजा BOD है वो 2 सेंटीमीटर है, तो AO BO के संगत है। इसके बाद कोण A 90 अंश है, यहाँ पर कोण B 90 अंश का दिया हुआ है, तो कोण A कोण B के संगत है। इसके बाद यहाँ से जो OD भुजा दी है वो OC भुजा के बराबर है, 2.4 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर दी है, तो इसको नाम हम दे सकते हैं AOD। इस वाले त्रिभुज को हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOD। अब देखिए इसमें किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज AOD, A के संगत है B, तो यहाँ से चलेंगे BOC, तो इसका नाम दे देंगे त्रिभुज BOC, यानी कि त्रिभुज AOD संगत होगा त्रिभुज BOC के। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि इनके संगत भाग आपस में क्या है, बराबर है। भुजाओं AC और AB पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं और BD बराबर है C के। यहाँ पर चित्र जब आप देखेंगे त्रिभुज ABC बना हुआ है, यहाँ पर इसके सिरे B से सामने वाली भुजा जो AC है उस पर एक लंब डाला गया जिसका नाम है BD, और इसी तरह से इसका जो शीर्ष C है यहाँ से एक लंब डाला गया सामने वाली भुजा AB पर जिसका नाम है C, और साथ में दिया है कि BD और C आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि जो लंब डाले गए हैं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। और यहाँ पर ये कोण E और यहाँ पर कोण D ये भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या है, 90 अंश हैं। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक है DBC, यहाँ से देखेंगे DBC, और एक त्रिभुज है यहाँ से ECB। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम इनको अलग अलग बना करके देखते हैं तो पूछता है आपसे कि क्या दोनों सर्वांग सम हैं। तो यहाँ पर इनका चित्र हम बनाएंगे, दोनों का पहले अलग अलग, आप इसी में समझ सकते हो, समझिए, या फिर इनका अलग अलग चित्र बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे यहाँ पर इसको मिला देंगे, तो ये वाला सिरा दिया हुआ है E जो कि 90 अंश का है, ये है B और ये है C। इसी तरह इसके सामने एक और चित्र बनाते हैं, जो कि यहाँ से ये वाली लाइन हो गई हमारी BC, इसमें दिया हुआ है, ये BC हो गया। इसके बाद यहाँ से ये वाली भुजा हो गई, यहाँ पर सिरा है D और इसको मिला देते हैं, तो D वाला क्या है, 90 अंश है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि BD बराबर C, तो जो BD है वो किसके बराबर है, C के है, तो यहाँ पर ये वाली भुजा BD इसके C के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों लंब डाले गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में BC जो है वो उभयनिष्ठ है, तो BC तो उभयनिष्ठ है, और एक कोण 90 अंश है, ये भी इसमें क्या है, 90 अंश है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें आपको क्या क्या दिया है, तो दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले तो एक 90 अंश का कोण आपस में बराबर है, कोण E बराबर कोण D हो जाएगा, दोनों कोण बराबर है। दूसरा 90 अंश के सामने वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर है, BC बराबर BC है, और साथ में एक साइड को और बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो BD साइड है वो C साइड के क्या है, बराबर है। तो RHS सर्वांग समता यहाँ पर लग रही है। तो इसका जो आपको पहले पार्ट का उत्तर लिखना है तो उसका उत्तर हो जाएगा हाँ, और आपको दिखा देना है कि क्यों ये सर्वांग सम है। तो आपको लेना है कि त्रिभुज DBC, कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने, DBC व त्रिभुज ECB में, ये जो दोनों त्रिभुज आपको सर्वांग सम सिद्ध करने उन दोनों में। तो DBC में क्या होगा, जो DBC में दिया है आपको सबसे पहले कोण आपको लिखना है, कोण D जो है वो बराबर है किसके, कोण E के, और दोनों कोण क्या है, 90 अंश के हैं। ये आपको दिया गया है कि ये लंब खींचा गया है इस वजह से, तो इसमें आप दिया है लिख सकते हैं, ये हो गया 90 अंश। उसके बाद हाइपोटेनस होता है R हो गया, तो H यानी कि सामने वाली भुजा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो BC है वो बराबर होगी किसके, BC के, BC बराबर BC, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे उभयनिष्ठ। और एक साइड जो कि आपको दी हुई है, इसमें BD साइड और उसमें C साइड, ये दोनों बराबर हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज DBC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ECB के। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में पूछता है कि क्या भुजा EB और भुजा CD में क्या संबंध होगा। जो भुजा यहाँ पर EB और जो CD भुजा है, तो इसमें आप देखेंगे जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो जो AB भुजा है वो CD भुजा के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इनमें जो संबंध है वो क्या है, बराबर है, बराबर
हैं, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिबंध होता है ये इसको कहते हैं RHS सर्वांग समता, यानी कि यदि इसको हम लिखना चाहें 3 का उत्तर तो इसमें हम लिख सकते हैं R मतलब समकोण, तो इसको लिखते हैं समकोण, समकोण, और H मतलब कर्ण, यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, जो कि इस अभ्यास से पहले दिया हुआ है। इसी को क्या कहते हैं? RHS सर्वांग समता, इसी को RHS सर्वांग समता कहते हैं। तो ये प्रतिबंध हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, जिससे दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसमें 3 नंबर में आपको जो उत्तर में है केवल इतना लिखना है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता या फिर RHS सर्वांग समता। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AC दिया है 13 सेंटीमीटर, BC दिया है 5 सेंटीमीटर, कोण B दिया है समकोण। तो यहाँ पर देखिए कोण B आपको दिया है समकोण, तो आपको इसमें से ऐसी भुजा खींचनी है जिस पर कोण बन रहा हो। तो यहाँ पर जो BC है, BC में B आता है और कोण B समकोण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कौन सी भुजा लेंगे? BC भुजा लेंगे। तो BC भुजा यहाँ पर आपको पटरी में नाप करके BC की माप दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड आपको खींच लेना है। यहाँ पर इसका नाम B और यहाँ पर इसका नाम C दे देना है। यहाँ पर लिख देना है आपको 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके B सिरे पर आपको 90 अंश का कोण बना लेना है। तो 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं? वही प्रक्रिया है, एक आपको चाप लगानी है। इसके बाद यहाँ पर प्रकार रखना है 60 अंश का, ये 60 अंश का, इन दोनों का अर्धक कर लेना है। ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेना है। इसके बाद आप देखेंगे BC है तो A कहीं इधर होगा। अब C से A की दूरी यानी कि AC 13 सेंटीमीटर दी है, तो आपको 13 सेंटीमीटर प्रकार में भरना है, C पर प्रकार रखना है और 13 सेंटीमीटर की जो दूरी आपने भरी है वो चाप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको काटेगा। ये वाला सिरा आपका हो जाएगा A। इसके बाद आपको A से C को मिला देना है। तो AC जो आपको 13 सेंटीमीटर दी है 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो AC हो गया 13 सेंटीमीटर, BC हो गया 5 सेंटीमीटर, कोण B हो गया समकोण। इस प्रकार आपके त्रिभुज ABC की एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई।